Hey guys, so today's topic is for Sainik School and Navodaya. The name of the topic is time, speed and distance. So आज हम इन 3 टॉपिक्स को यहाँ पे करने वाले हैं. So let's begin. So first of all, what is डिस्टेंस क्या होता है? अब देखो डिस्टेंस क्या चीज हुई कि सपोज यहाँ पर एक कोई गाड़ी है, यहाँ पे ये रोड है हमारा. हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका घर है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है वो जाके स्कूल है. क्लियर? आपके घर से आपका स्कूल जो है वो टोटल मिला के 10 किलोमीटर्स है. ओके, हम मान के चल रहे हैं. तो आप जब गाड़ी में जा रहे हैं और इतने जगह को आपने कंप्लीट करना है, मतलब घर से स्कूल जो है वो कितनी दूरी पर है, वो क्या है हमारा डिस्टेंस. अब ये सारी की सारी चीजों से ही बाकी चीजें निकलती हैं. ये हमारा डिस्टेंस हो गया. अब यहीं से देखेंगे हम लोग टाइम. अब मान लीजिए आपके घर से स्कूल तो हमें पता लग गया 10 किलोमीटर्स है. अब स्कूल शुरू होता है आपका 8:30 AM पे, 8:30 AM पे शुरू होता है. ठीक है, घर से आप 10 किलोमीटर चलना है और स्कूल कितने बजे पहुंचना है? 8:30 AM पे. तो यानी कि अगर आप घर से चले 8 AM पे तो आप कब पहुंच जाओगे? 8:30 AM पे पहुंच जाओगे. यानी आपको कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में? लगे 30 मिनट्स. तो इसे हम कहते हैं टाइम. क्लियर? अब देखो आपके पास टाइम भी पता है, आपको डिस्टेंस का भी पता है, तो जाहिर से बात है आपको क्या निकालना पड़ेगी? रफ्तार निकालनी पड़ेगी अपनी गाड़ी की, कि गाड़ी को कितनी तेजी से हम चलाएं कि 30 मिनट्स में हम 10 किलोमीटर को क्रॉस कर दें. बोलने का मतलब क्या है कि आपको 10 किलोमीटर कवर करना है कितने मिनट में? 30 मिनट में. और हम सिंपली इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. वहां से हमें पता चल जाएगा कि ये चीजें जो हैं वो कितनी तेजी से चलेंगी तो हम समय पे पहुंच जाएंगे. क्लियर? अब आप देख सकते हो इस सारे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड. गेट इट? नाउ इसके देखेंगे हम जो यूनिट्स हैं. देखो अब हमने डिस्टेंस देखा. डिस्टेंस का मतलब है दूरी, कितना किलोमीटर चल रहा है. तो यानी कि इसकी यूनिट क्या है? किलोमीटर्स, या क्या होगी? मीटर. टाइम, टाइम में क्या क्या चीजें आती है हमारे? आवर आते हैं, मिनट्स आते हैं, सेकेंड्स आते हैं. क्लियर? और स्पीड हम कैसे निकालेंगे? कितनी दूरी तय करनी है, कितने समय पर तय करनी है. यानी डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे हम किससे? टाइम से. गेट इट? तो दीज आर द मेथड्स और फॉर्मूलाज जो हम इसमें यूज करने वाले हैं. अब देखो आपकी गाड़ी जो घूमेगी ना वो इन्हीं 3 में घूमेगी. या तो आपको स्पीड दी होगी, डिस्टेंस नहीं दिया होगा, टाइम दिया होगा. अगर डिस्टेंस और टाइम दिया होगा तो स्पीड नहीं दी होगी. अगर टाइम दिया होगा तो स्पीड या डिस्टेंस में से कोई एक चीज गायब होगी. अब इसमें क्या है कि सपोज अगर आपको डिस्टेंस नहीं दिया है तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकालोगे? स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि यहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. क्लियर? नेक्स्ट इसी में देखेंगे हम कन्वर्जन. कन्वर्जन में क्या है? देखो मैंने आपसे बोला कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में. क्लियर? तो 1 मान के चल रहे हैं, तो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स. ये मीटर है, ये सेकेंड है, कैंसल आउट कर देते हैं. 18. यानी जब भी आपको इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/18 से.
क्लियर? और उल्टा अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करना है तो यहाँ पर क्या आया आपका, ये आया ना, तो इसको वहां ले जाओ। 1 किलोमीटर 1 आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड है। 18 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 18 किलोमीटर, 5 को डाउन में ले जाओ, 5 आवर इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। यानी मीटर पर सेकेंड जब आपने निकालना है तो आपने इसको उल्टा करके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज कन्वर्जन फॉर्मूला और शॉर्टकट। यहां से ये शॉर्टकट निकल के आता है जिसे हम मैक्सिमम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। सो यू गाइस सी दैट क्वेश्चन लिखा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन वॉकिंग फॉर 12 मिनट्स एट स्पीड ऑफ 3.5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे बोला है कि कोई मैन है, उसने जो है कुछ डिस्टेंस कवर करना है, स्पीड कितनी है 3.5 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 12 मिनट, और कवर क्या करना है, डिस्टेंस जो हमें दिया यहाँ पे नहीं है। तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, स्पीड इनटू टाइम। बट द थिंग इज दैट कि इस क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन दिया है इसकी अगर आप यूनिट देखो वो मिनट में है, और इसकी अगर आप यूनिट देखो वो किस में है, आवर में है। तो यानी कि मिनट को हमें चेंज करना पड़ेगा आवर में। चलो करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 1 आवर डिवाइडेड बाय 60। सिमिलरली 12 मिनट को निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 12 इंटू 1/60। और हमें पता है 12 5 जा 60 होता है, तो आवर में कितना आ गया, 1/5 आवर। अब यहाँ पर हम जो है वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना आएगा हमारा, 3.5 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाय 10, 5 1 5, 5 7 35। ओके, सो हमारा डिस्टेंस कितना आया, 7/10 यानी 0.7 किलोमीटर। गेट इट? तो ये जो है वो हमारा मेथड रहता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके नवोदय और सैनिक स्कूल में आते हैं। और इसी में ही एक और टॉपिक आता है, दैट वन इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और जिसका हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2ab अपॉन a प्लस बी। यानी कि दो जगह पे आपको उस क्वेश्चन में दो आपको यहाँ पे डिस्टेंस दे रखे होंगे, जिसे आपने जो है वो इस तरह से एवरेज स्पीड उसकी निकालनी है। सो हम इसे क्वेश्चंस के साथ देखते हैं। यहाँ पे बात की गई है कि कृष्णा नाम का एक पर्सन है जो कुछ एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है कार से विद द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली जब वो वापस आता है तो वो आता है स्कूटर से और उसकी स्पीड रहती है 25 किलोमीटर पर आवर की। क्लियर? और आपको निकालना है उसकी एवरेज। गेट इट? ये भी दिया है, ये भी दिया है, एवरेज स्पीड निकालनी। चलो निकालते हैं। 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। सो 2 इंटू 35 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 16 को प्लस करके क्या है 60। 2 1 2, 2 30 है, 5 के टेबल से करते हैं, 5 5 5 6। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके आया 175/6, जिसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 29.16 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसका आंसर रहता है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाते हैं जिसमें बेसिकली आपके पास दो स्पीड्स रहेंगी और उनकी क्या निकालनी है आपने, एवरेज। सो दीज आर द मेथड्स जो हम टाइम और डिस्टेंस और स्पीड के केस में करते हैं। सो गाइस, अब कुछ स्क्रीन पे क्वेश्चंस ब्लिंक हो रहे होंगे तो आप इसे पॉज करिएगा, उसके बाद इनको जो है वो सॉल्व करिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चंस कितने समझ आए,
कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज उसे जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।